शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दादरी कांड के 9 महीने बाद एक बार फिर इलाके में तनाव फैलाया जा रहा है। वहां धारा 144 होने के बावजूद आज महापंचायत बुलाई गई, जहां यूपी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 20 दिन में अखलाक के परिवार पर गौहत्या का केस दर्ज नहीं हुआ, आंदोलन किया जाएगा। अखलाक की हत्या के एक आरोपी के पिता हैं संजय राणा, जो स्थानीय बीजेपी नेता भी हैं। उन्होंने इस महापंचायत में खुद को ही पीड़ित बता दिया और कहा कि नई फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अब यह साबित हो गया है कि अन्याय हत्या के आरोपियों के साथ हो रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है अखलाक को उसके परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, तो बाकी विपक्षी पार्टियों के हिसाब से यह एक फिक्स्ड मैच चल रहा है एसपी और बीजेपी के बीच। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी का माहौल बिगाड़ने के लिए दादरी में बुलाई गई महापंचायत, और क्या सांप्रदायिक राजनीति के लिए अखिलेश सरकार भी जिम्मेदार है? इसी पर बहस, लेकिन पहले आज की रिपोर्ट। दादरी कांड की फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित होने के बाद कि पीड़ित अखलाक के यहां से बरामद हुआ मीट बीफ था, हत्या के आरोपियों के परिवार वालों ने यूपी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। गांव में महापंचायत बुलाकर ऐलान किया गया, अगर 20 दिन में अखलाक के परिवार पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। तो बुजुर्ग और नौजवानों के आह्वान पर लाखों लोग सड़क पर उतरने वाले। न्यायपालिका में उस रिपोर्ट के आने के बाद हम उसे पीड़ित न मानते हुए आज अपने आप को पीड़ित मान। समाजवादी पार्टी दोनों ही जानबूझकर सियासी फायदे के लिए दादरी को दोबारा जलाना चाहती है। सवाल देश का, राय आपकी। हमारा आज का सवाल है, क्या यूपी का माहौल बिगाड़ने के लिए दादरी में बुलाई जा रही है महापंचायत? मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें SBS स्पेस यस, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें SBS स्पेस नो और एसएमएस कर दीजिए 5424240 पर। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, बीजेपी से मेरे साथ हैं प्रकाश शर्मा, आप उनको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, और विश्व हिंदू परिषद से यहां विजय शंकर तिवारी। आप सबका स्वागत है। इन सबसे बातचीत शुरू करें उससे पहले छोटा सा एक बयान आपको सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, दादरी में फोरेंसिक रिपोर्ट, जो नई फोरेंसिक रिपोर्ट जब से सामने आई है उसके बाद अब मंत्री मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, मैंने ये कहा था कि चूंकि फोरेंसिक लेबोरेटरी में सिद्ध हो चुका है कि वो गाय का मांस था, अब वो मिला है फ्रीज से किसी के, तो जो भी कानूनी कार्रवाई है, गौ हत्या और गौ मांस रखना दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में बैन है, कानूनन जुर्म है। तो इसकी एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। चूंकि एक गाय की हत्या हुई है तो कई लोगों ने खाई होंगी, किसी एक ने नहीं, तो इंक्वायरी में ही तो पता लगेगा। जब तक आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो गौ हत्या हुई है, ये भी एक अपराध है। मैं किसी उसके कारण जो दूसरा अपराध है मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, वो गलत है किसी की भी हत्या। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान साफ कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, क्या गाय की हत्या हुई, अगर हुई तो कितने लोगों ने उसके मांस को खाया। पहला सवाल प्रताप शर्मा जी आप ही से है, प्रकाश शर्मा जी माफ करिएगा। प्रकाश जी, सीधा सवाल है प्रकाश जी, अगर आपके मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री और आपके नेता भी इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर है सवाल तो उठेगा ही। इसका मतलब आप जानबूझ के दादरी को दोबारा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूपी चुनाव में फायदा ले सके। प्रकाश जी देखिए मानक जी, सवाल नहीं भी उठेगा तो आप लोग सवाल उठाओगे, क्योंकि इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई है, किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार के सामने समस्याएं पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो लोग राजनीतिक रूप से नहीं लड़ पा रहे हैं, जो लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास राजनीति में कोई स्पेस नहीं बचा है, वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। मतलब संजय राणा आपके विरोधी हैं, आप ही की पार्टी के नेता संजय राणा दादरी में जो महापंचायत कर रहे हैं खुद को पीड़ित बता रहे हैं, मान्यवर वो आप ही के नेता हैं। भाई या तो आप मुझे पूरा बोल लेने दे मानक जी, हाँ बोलिए। तो आप मुझे पूरा बोल लेने दें, आप ये तय करके आए हो कि मुझे अपनी बात नहीं रखने देनी है। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, उसका जवाब सुन लीजिए पहले उसका जवाब सुन लीजिए। आप ये तो आप लोग और ये जो कथित विरोधी लोग हैं वो अखलाक के परिवार को तो न्याय दिलवाना चाहते हैं, लेकिन जो क्राइम अखलाक ने परिवार ने किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। आज जब सही बात सारी सिद्ध हो गई तो अवार्ड वापसी वाले लोग, अखलाक के घर जाकर स्यापा करने वाले लोग, जिन्होंने पिछले 4 साल से जो दंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसके बारे में जिनको कोई ख्याल नहीं रहा,
जिस प्रकार से कानून व्यवस्था और मथुरा की घटना जिस प्रदेश में हो रही है उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है, और आज फिर वही विषय लेकर के आखिर दोनों पक्षों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, इस मांग में क्या आपत्ति है, मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, अब मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूं, इस मांग में अगर कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आपके पास पुलिस का कोर्ट का रास्ता खुला नहीं है? वहां पर महापंचायत बुलाकर 20 दिन का सरकार को अल्टीमेटम देकर, आंदोलन की धमकी देकर, लाखों लोगों को जमा करने की धमकी देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मानक जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई महापंचायत नहीं बुलाई है, और क्या आप इस देश के किसी भी पीड़ित पक्ष को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का भी प्रयोग नहीं करने देना चाहते? अगर लोग अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वह धरना शांतिपूर्वक। हत्या के आरोपी पीड़ित कैसे हो गए प्रकाश जी? कि बहुत से दादरी कांड में अखलाक की हत्या के आरोपी पीड़ित हो गए, आप ये कह रहे हैं वो पीड़ित हैं? अरे भाई क्यों नहीं हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे? जब फर्जी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें फर्जी फंसाने का काम किया है, क्या उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए? नहीं हुई, इसका मतलब आखिर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सीधा आरोप है, ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आपका सीधा आरोप है बीजेपी के नेताओं को गलत फंसाया गया। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। पहले भाटी साहब एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, धारा 144 आपने दादरी में लगाई कि वहां पर महापंचायत ना होने पाए, लोग इकट्ठा ना होने पाए। प्रकाश जी एक सेकंड, पार्टी की सरकार आई है, प्रकाश जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों को फंसाया जा रहा है। प्रकाश जी कोई भी कांड हो। एक सेकंड, धारा 144 के बावजूद भाटी साहब वहां पे आज ये पंचायत कैसे हो गई? क्यों होने दी आपके प्रशासन ने वहां पे, आपकी सरकार ने वहां पे? आज जो वहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं वो गांव के ही लोग थे, एक दो लोग चोरी छिपे बाहर से वहां पहुंच गए। कोई महापंचायत आज नहीं हुई, महापंचायत की इन्होंने डेट तय की है, आगे 20 दिन का समय दिया। 5 लोगों से ज्यादा धारा 144 में इकट्ठे नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर सार्वजनिक वहां पे हम दसियों लोग देख रहे हैं, कैसे जमा हो गए? स्थान पर नहीं हो सकते, लेकिन ये गांव में किसी के घर पे बैठ के इन्होंने एक पंचायत कर ली है। ये घर के अंदर तो नहीं है, तस्वीरें दिख रही है भाटी साहब। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फर्जी फंसाया जा रहा है। जब ये घटना हुई थी और संजय राणा का नाम आया था कि संजय राणा के बेटे, भाजपा नेता के बेटे उसमें दोषी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि संजय राणा भाजपा के सदस्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। ठीक है, ये आपने जवाब दे दिया, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए जरा। मैं ये कह रहा हूँ, प्रकाश जी एक सेकंड, प्रकाश जी एक सेकंड, प्रकाश जी एक सेकंड, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कहीं किसी के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस वहां पे मौजूद है आपकी। हाँ, धारा 144 क्या कहती है सर, मुझे बता दीजिए। धारा 144 ये कहती है कि सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह। ये सार्वजनिक मीटिंग नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं है, यहाँ पे सारे निजी घर पे हो रही है, किसी के पे निजी फंक्शन होते हैं, घर पे होते हैं। इतनी ज्यादा सख्ती भी नहीं की जाती कि किसी आदमी को इकट्ठा ही नहीं होने दें, फिर कहेंगे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। वहाँ पे अल्टीमेटम दिया जा रहा है सरकार को, अल्टीमेटम से निपटा जाएगा। कोई महापंचायत भी आप होने दे रहे हैं, महापंचायत जो अल्टीमेटम दिया गया है, जो महापंचायत की घोषणा की गई है, महापंचायत नहीं होने दी जाएगी, उसको सख्ती से रोका जाएगा और इस मुद्दे पे महापंचायत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा अब ये बताइए, अब जैसा प्रकाश जी साफ आरोप लगा रहे हैं, एक उनके लोगों को आप झूठा फंसा रहे हैं, और दूसरा ये जब से नई फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके बाद से ये जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि क्या अखलाक के घर में मिला बीफ था या नहीं था, क्या वहां पे गौ हत्या हुई थी या नहीं? ये बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या विरोधी अधिनियम, सुन ले प्रकाश शर्मा जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में गौवध अधिनियम बहुत सख्ती के साथ लागू है, बाकी प्रदेशों में केवल गोवध अधिनियम है। हमारे यहाँ एनएसए भी लगाई जाती है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। अरे महोदय सुन लीजिए, इतने उतावले मत होइए, सुन लीजिए बात। सबसे ज्यादा सख्ती उत्तर प्रदेश में होती है। आपको बता रहा हूं, अगर कहीं गाय काटी गई थी, इन्हें कोई शिकायत थी, ये कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। अच्छा अब भाटी साहब एक सेकंड, मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, क्योंकि आज ये जो पंचायत हुई है। प्रकाश जी एक सेकंड, प्रकाश जी अरे प्रकाश जी औरों को ये बोलने दीजिए, फिर आप कहेंगे साजिश हो रही है। सर सबको बोलने दीजिए, बहुत सारे लोग हैं पैनल में। एक सेकंड भाटी साहब, आप कह रहे हैं किसी के घर में ही मीटिंग हुई है, ये उसी मंदिर में पंचायत बुलाई गई है जहां से हत्या वाले दिन लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस किया गया था कि अखलाक के घर में मीट खाया जा रहा है। ये उसी मंदिर में मीटिंग हुई है, ये हो कैसे गई मीटिंग? विजुअल्स में दिखाई दे रहा हूँ, मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। उसी मंदिर के अंदर मीटिंग हुई है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मंदिर। अरे सर, ये उसी मंदिर के अंदर मीटिंग हुई है और हमने कंफर्म किया है।
धारा 144 अगर लगी है पब्लिक प्लेस में, ये पंचायत या महापंचायत जो भी आप कह लीजिए, कैसे को बता रहा हूं बार बार, मैंने आपकी बात का जवाब इसीलिए आप पे दिया आरोप कि लग ये रहा है केवल कि आप फिक्स मैच खेल रहे हैं। आप भी चाहते हैं बीजेपी और हिंदुवादी संगठन ये मुद्दा उठाए, दादरी जले। जी मैं आपको देखिए एक बात बता दूं, जब भी कभी सांप्रदायिक तनाव होता है, सांप्रदायिक हिंसा होती है, कभी किसी और पार्टी को फायदा नहीं होता, केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान में रहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी न्याय के साथ खड़ी होती है, पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी होती है। ये लोग निर्दोषों को की हत्या करते हैं, संपत्ति जलाते हैं, सड़कों पर तांडव करते हैं, और सांप्रदायिक हिंसा का हमेशा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। सुधींद्र भदौरिया साहब, इसलिए ये आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी मिली हुई है, ये बेबुनियाद है। भदौरिया साहब, आप तो लगातार कहते रहे हैं और दादरी कांड में आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है। अब भाटी साहब कह रहे हैं हमें तो फायदा होता नहीं है, हम क्यों माहौल बिगाड़ने देंगे? जवाब दीजिए भदौरिया साहब। देखिए ऐसा है, सब लोग जानते हैं जब ये अखलाक की हत्या हुई उस समय इन्हीं लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा था, उनके मुख्यमंत्री ने, कि वो वहां पर बीफ नहीं था। अब 8 महीने के बाद इस रिपोर्ट को बदला गया, उसके पीछे एक कारण है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगले वर्ष शुरू में चुनाव होने जा रहा, और माहौल दोनों लोगों के लिए, क्योंकि गुंडा राज और जंगल राज की पहचान हो चुकी है अखिलेश यादव की, और दंगा राज की पहचान मुजफ्फरनगर से लेके दादरी तक पहचान हो चुकी है बीजेपी की। और ये जो मौजूदा मथुरा का कांड हुआ है, इससे ध्यान हटाने के लिए अब यहाँ पर महापंचायतें ये फिक्स मैच का हिस्सा है। ये दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर, भदौरिया जी उससे मथुरा कांड से पहले आ गई थी रिपोर्ट, आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी का अभाव है आपको। दोनों ही लोग मिलकर उत्तर, आप इनसे पूछिए बीजेपी के लोग, गोवा के अंदर उनके मुख्यमंत्री हैं, वहां पर क्यों नहीं ये रोक लगवाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में इनके मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर होम, वो खुद। भदौरिया साहब आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, भदौरिया साहब सीधा सवाल पूछूं आपसे। प्रकाश जी एक सेकंड आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक सेकंड प्रकाश जी। भदौरिया साहब सीधा सवाल आपसे ये है, सीधा सवाल जो प्रकाश जी भी कह रहे हैं, वीएचपी भी कह रही है, हिंदुवादी संगठन भी कह रहे हैं, और भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अखलाक के परिवार की जांच होनी चाहिए कि वहां पर बीफ था या नहीं था, क्योंकि यूपी में बैंड है, यूपी में कानून कहता है कि बीफ नहीं रख सकते, नहीं खा सकते, गौहत्या नहीं हो सकती। क्या जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसा है, ये नहीं, उस समय स्वयं ये कह दिया गया था, ये अब न्यायालय के पास है, न्यायालय को इसको फैसला करने दीजिए। इस समय ये माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, दोनों लोग मिले हुए हैं, मिली भगत है, फिक्स मैच है, क्योंकि ये दोनों भी आ गए, काला धन वापस नहीं ला पाए, किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए। अच्छा ठीक है भदौरिया साहब एक सेकंड रुकिएगा जरा, मेरे संवाददाता प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं एक सेकंड भाटी साहब जो कह रहे थे कि ये किसी के घर में मीटिंग हो रही है, सर उसी मंदिर में हो रही थी। प्रशांत देव और जानकारी दे रहे। प्रशांत, की मीटिंग कहाँ हो रही थी? देखिए, जो मीटिंग का स्थल था सभा का, वो मंदिर था, एक मंदिर का प्रांगण था, वहाँ पे सब लोग जमा हुए और वहाँ पे आपस में राय बात करके इन लोगों ने यह फैसला लिया कि 20 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो फिर वो बड़ा फैसला लेंगे, चाहे वो महापंचायत का हो या कुछ और करना होगा, तो 20 दिन के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे। 144 अगर प्रशांत लगी हुई है तो ये मीटिंग पुलिस ने क्यों होने दी? देखिए, ये सवाल जरूर वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे कोई जवाब जो वहाँ पे पुलिस तैनात थी वो नहीं दे पाई। उनका कहना हो सकता है कोई परमिशन इन लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय से ले रखी हो, भले वो मौखिक हो, क्योंकि 144 अगर लगी थी और पुलिस की मौजूदगी में, वहाँ पुलिस बावर्दी पुलिस वहाँ पे तैनात थी, किसी ने उसको रोका। ठीक है प्रशांत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बस इतना भाटी साहब काफी है। मंदिर में हो रही थी, 144 के बावजूद हो रही थी, रोकने की कोशिश नहीं की गई। चलिए तिवारी साहब, अब मुझे आप ये बताइए। अखिलेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं बस। तिवारी जी, ये पीड़ित परिवार वो परिवार कैसे हो गए जिनके बच्चों पर या जिनके लोगों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं? पीड़ित अखलाक का परिवार है जिसकी एक सेकंड भदौरिया साहब, पीड़ित परिवार वो है जिनका आदमी गया, जिसकी हत्या हुई। पीड़ित परिवार हत्या के आरोपियों के परिवार कैसे हो गए? मानक जी, एक बात तो ध्यान करने की है कि जब देश में, भारत में आस्थाओं पर बात होती है तो आस्थाओं पर भी डबल स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। आस्था का विषय था, पहले ये सोचना पड़ेगा कि अखलाक की हत्या हुई या अखलाक मारे गए। अखलाक की हत्या क्या साजिशन हुई? वास्तव में जिस विषय के कारण, जिस बात के कारण, जिस काम के कारण अखलाक मारे गए,
उसका कारण था गाय की हत्या। तो आप मारे गए को हत्या नहीं मान रहे? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। आप अपने शब्द लीजिए, आप अपने शब्द नहीं, हत्या उसका होती है जब कोई सोच समझ कर जाता है कि हत्या करूंगा जाकर के। जरूरी नहीं है। नहीं, एक सेकंड, सोच समझ कर हत्या बोलते हैं। हमले में वो हत्या होती है। मानक जी पूरी बात हो जाएगी। तिवारी जी नहीं, मानक जी पूरी नहीं, पूरी बात हो जाएगी। मारे गए मत बोलिए आप। नहीं, मैं बोलूंगा मारे गए, मैं हत्या नहीं बोलूंगा, क्योंकि हत्या कहते हैं जब लोग कोई भी आदमी सोच समझ के जाके मारूंगा। आप बताइए, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, बात खुल गई, फोरेंसिक जांच आ गई, और आज ये भी हो गया कि जिसने देखा था, आंखों देखा हाल उसने बताया, मैंने देखा था। कोर्ट को तय करने दीजिए ना तिवारी जी। आस्थाओं पर, जब आस्थाओं पर चोट होती है, भारत में भीड़ नहीं जमा होती है, भीड़ मारपीट नहीं करती है। उस मारपीट में जो कोई मर जाता है उसको हत्या बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे, हत्या बोलिए। जहाँ किसी की जान जाएगी वो हत्या होगी। हम कहते हैं वो हत्या नहीं थी, वो मारपीट हुई। मारपीट को तय करने दीजिए ना तिवारी जी। आप उसको, ये कोर्ट क्यों नहीं तय करे? ये आप क्यों तय करें? आप भी तय नहीं कर सकते, आप भी तय नहीं कर सकते। हम नहीं कर रहे। नहीं, आप हत्या बोल रहे हैं, मैं मारा गया बोल रहा हूँ, तो कोर्ट को तय करने देते हैं, कोर्ट तय करेगा। अखिलेश जी आप बताइए। अखिलेश जी आपने सबकी बातें सुन ली, मैं आखिर में आपके पास इसीलिए आ रहा हूँ। अखिलेश जी जरा बताइए ये क्या चल रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूं। अभी हमारे तिवारी जी कह रहे हैं कि हत्या नहीं भी मारा गया था। अरे भाई, वो तो और प्लान करके चला गया था, अनाउंसमेंट किया गया था, मंदिर से बाकायदे भीड़ इकट्ठा की गई थी, जाके मारा गया था। अचानक कोई झगड़ा नहीं हुआ कि उसमें किसी की डेथ हो गई। ये तो और बड़ा प्लान्ड वे में मर्डर था, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, आप जो बार बार एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि 144 लागू था, तो मीटिंग कैसे? इसलिए सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे वहां। सबको पता, लाउड स्पीकर से अनाउंसमें हुआ था। आप, हमने तो सुना, अब आप रहे होंगे, देख रहे थे वहां पर, इसलिए सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे। हम फालतू का जिक्र नहीं करते हैं, हम फालतू का जिक्र नहीं करते हैं। अगर आपके पास तथ्य हो तो मेरे बात को काट दीजिएगा। अगर उसमें आपकी इतनी हैसियत है कि मैं तथ्य से मेरी बात काटने का, तो काटिएगा। हाँ चलिए, आप अपना जब समय आएगा तो जवाब दे दीजिएगा। जी सुन लीजिए, अखिलेश जी को बोलने दीजिए। तर्क होंगे, जब तक तर्क हो, तथ्य और तर्क हो, तो आप अपनी बात रख दीजिएगा, मेरी बात को काट दीजिएगा। जनता समझ जाएगी कि आपके बात में दम है कि मेरी बात में दम है। हाँ चलिए, सीखिए मत, खामोश रहिए, खामोश रहिए। प्रकाश जी मालूम था, आप देख रहे हैं प्रकाश जी, क्या कह रहे हैं? आपकी बात भी सबने सुनी ना प्रकाश जी? तर्क कर रहे हैं यार, ये क्या आप कुछ तर्क कर रहे हो, ये देख रहे थे। देखिए दूसरी बात आपने कही कि 144 लागू था तो कैसे मीटिंग हुई। देखिए धारा 144 प्रिवेंटिव मेजर्स के एक्ट हैं। हाँ। अगर किसी ने मीटिंग कर ली, मनाही थी कर ली, हाँ। तो देखिएगा अभी सुबह तक या अभी रात में उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस बच नहीं सकती। हाँ। उसकी मजबूरी है कि हमने प्रिवेंशन एक्ट लगाया, आपने नहीं माना, आप इतने लोगों ने मीटिंग की, आप पे मुकदमे दर्ज होंगे, निश्चित दर्ज होंगे। वो कानून है, आपको मना किया जा रहा है, आप नहीं मान रहे हैं, फिर भी एक्ट वो कर रहे हैं, आपको उस पर धारा लगेगी। अब देखिए बात हुई मीटिंग की, क्यों हो रही है? आप पंचायत करके अदालत में जो प्रकरण चल रहा है, आप कह रहे हैं कि हम पंचायत करके उस बात को कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ना है? अदालत के फैसले पे आपके पंचायत से नहीं फर्क पड़ना है, लेकिन समाज का समरसता बिगाड़ने का आपका जो लक्ष्य है, उसका आप निमित्त कर रहे हैं। आप न्याय के लिए नहीं कर रहे हैं। एक सीधा सवाल पूछो अखिलेश जी आपसे भी। तो आप अपनी अखिलेश जी सीधा सवाल पूछो और तथ्यों के साथ करते हैं। अखिलेश जी तथ्यों पर ही सीधा सवाल पूछूं अखिलेश जी? पूछे। जो लोग ये मांग कर रहे हैं कानून के मुताबिक अखलाक के परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो गलत है? नहीं, ये मांग पंचायत करके ना अदालत में बोलिए ना। अगर सरकार नहीं सुन रही है, आप थाना आपका नहीं सुन रहा है, तो अदालत में प्रकरण चल रहा है, वहां पे आप स्वतंत्र हैं, वहां पे अपनी बात इसी डिस्कशन में और जो जीरा होगी उसमें ये बात आएगी, क्योंकि वहीं से आपने ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट लिए हैं उसके आधार पे इस बात को आप कह रहे हैं कि वो ये चीज था। अब बताइए प्रकाश जी, प्रकाश जी अब बताइए, अदालत में जाकर के कोर्ट क्यों नहीं जाते? करके आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। हाँ। आपको वहां पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल माइलेज यहां मिलेगा, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। बताइए प्रकाश जी, मनसा अगर हमने तो सुना है कि उस भीड़ में कांग्रेस के लोग भी थे और माइक पर बोलने वाले कांग्रेस के लोग थे, हमने ये सुना है, सुना है हमने ये। एक सेकंड, और ये जांच के बाद पता चल जाएगा। अरे आप भी जाके अदालत में बताइए
आप भी जाके अदालत में बताइए। वही तो मैं जांच की मांग कर रहे हैं। हम देखो गांव के लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। की जांच उसी के लिए उनकी। अरे वो चले जाइए, आपने सुना है, जाके गवाही दे दीजिए। अरे नहीं गवाही का मैंने सुना है, वो मंत्री ने तो रिकॉर्ड बोला है, आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है।